चलिए बच्चों, आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पॉलीगन के एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चन पॉसिबल है उसको करते हैं। आज शायद हमारा जो ये टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, ये शायद आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास से हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का क्लास का जो मोटिव है वो जो एंगल सम प्रॉपर्टी का जनरल क्वेश्चन होता है पॉलीगन से रिलेटेड उसको करते हैं। चलिए क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, इसको पढ़िए आप लोग एक बार। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल का मेजर दे रखा है। सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें दी, उसके प्रत्येक बाध्य नहीं बाह्य होगा। ये बाह्य कोण का माप दे रखा है। अच्छा, यहां एक चीज ध्यान में दो, ये कैसा पॉलीगन है भाई? रेगुलर पॉलीगन, सम बहुभुज। यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब होता है। ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड पॉलीगन है। एक ऐसा पॉलीगन को हम लोग रेगुलर बोलेंगे जिसमें एंगल का मेजरमेंट भी आपस में इक्वल होने वाला है और साइड का मेजर भी, साइड का लेंथ भी आपस में इक्वल होने वाला है। मतलब जो सम बहुभुज होगा एक ऐसा बहुभुज होता है जो इक्विएंगुलर भी हो, समकोणीय भी है और समबाहु भी है, इक्विलेटरल भी है। कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों चीज एक साथ होता है ये। और जहाँ यह इक्विलेटरल है तो उसके भुजाओं का जो मेजर होगा आपस में इक्वल होगा, और इक्विएंगुलर है तो एंगल का मेजर आपस में इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं। आपको पिछले क्लास में मैं बताया था कि यदि रेगुलर पॉलीगन है तो इक्विएंगुलर भी है, और यदि इक्विएंगुलर है तो उसके ईच एंगल का जो मेजर आता है उसका फॉर्मूला है 360 पाई एन। ये किसका फॉर्मूला है? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण का जो माप का है ये है, ये फॉर्मूला थीटा। और थीटा क्या है भाई? थीटा है ईच एक्सटीरियर, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण। क्या है ये? प्रत्येक बाह्य कोण। देखो बाबू, थोड़ा एक चीज ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आएगा। ये क्यों ये फॉर्मूला लगा? हम तो ये इक्विएंगुलर के लिए पढ़े थे, तो रेगुलर पॉलीगन इक्विएंगुलर भी तो होता है, इसलिए ये फॉर्मूला हम लगाए हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का यूज कर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अब कह रहा है कि एक पॉलीगन के भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड ज्ञात करना है। यदि ईच एक्सटीरियर का दे रखा है मेजर, पहले हम 40 ले लेते हैं। कोई दिक्कत, इस फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं। देखना क्या किया, थीटा का वैल्यू क्या है भाई? 40। कोई दिक्कत नहीं। और हमको निकालना क्या? नंबर ऑफ साइड n। हम फॉर्मूला लगा लेते हैं ये वाला। ये क्या कहता है? ये कहता है कि थीटा इक्वल्स टू 360 बाई n। कोई दिक्कत नहीं। थीटा का वैल्यू कितना है? 40 इक्वल्स टू 360 बाई n। अगला स्टेप हम ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? n इक्वल्स टू 360 बाई 40। क्या किया तो हमने इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। मैं लिख देता हूं एक लाइन, एक क्वेश्चन कम से कम पूरे प्रोसेस के साथ। देखो, हम इस बार आप कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रिस क्रॉस मेथड। तो क्या हो जाएगा ये 40 इंटू एन, इसका वैल्यू कितना आएगा? 360 डिग्री। अब एन का वैल्यू इधर मल्टीप्लिकेशन, इधर जाके डिवीजन बाय 40। देखो हमारे पास यदि एक्सटीरियर एंगल का मेजर 40 दे रखा है, ईच एक्सटीरियर का मेजर 40 दे रखा है, तो उस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड कितना आएगा? तो हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आ रहा है? 9। देखो मैं इधर लिख देता हूं, साफ दिखेगा। कितना आया? 9 आया। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रोसेस को मैं एक शॉर्ट करके आपको दे देता हूं। देखो तो आसान हो जाएगा करना। कुछ नहीं करेंगे, ट्रांसपोजिशन कर लेंगे और हम एक नया इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास आएगा। इस यहीं लिख देता हूं मैं, आसान होगा करना। देखो यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि थीटा दे रखा है, बाह्य कोण का मेजर दे रखा है और n निकालना है, तो देखो ट्रांसपोजिशन कर लिया। पहले यहां 1 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 1। n इंटू थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड n इक्वल्स टू 360 बाई थीटा। मतलब एक्सटीरियर एंगल का मेजर दे रखा है और नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो हम सीधे ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। और ये आया कहां से? तो इसी काम ने ट्रांसपोजिशन किया और ये फॉर्मूला हमको मिला।
कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूला का यूज करके ही क्वेश्चन करेंगे। ऐसा अगला क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। देखो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 360, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे इस फॉर्मूला से लिख लेते हैं। यहाँ लिख लो थीटा का वैल्यू 360, एन का वैल्यू कितना पढ़े हैं 360 बाई थीटा, थीटा मतलब कितना 36, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया और सीधे हमारे पास एन का वैल्यू कितना आ गया 10। तो इसमें जो लंबा सॉल्व करते थे उससे हम बच गए और कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग ही हुआ, कोई रॉकेट साइंस टाइप का है, बस हमने ट्रांसपोजिशन यूज किया और हम एक नया फॉर्मूला अपने सुविधा के हिसाब से बना लिए जो कैलकुलेशन के कुछ स्टेप को बचाता है। तो आप ये याद रखिएगा, और याद रखिएगा ये कब लगता है, जब ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन निकालने बोला है, तब ये फॉर्मूला लग जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। ये दो क्वेश्चन है, मैं ये आपके लिए छोड़ता हूं, आप इस फॉर्मूला का यूज करके इस दोनों को कैलकुलेट करना है। करना तो कुछ नहीं है, देखो अगला एक 72 के लिए कितना आ जाएगा 360 बाई 72, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। और 30 के लिए कितना आ जाएगा, हाँ क्या यूज किए भाई, हमने इस फॉर्मूला का यूज किया। इसको लिख लो पहले एक बार, मैं हटता हूं बोर्ड से। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं, ध्यान से देखो। यहां पर ईच एक्सटीरियर का मेजर दे रखा है, ऐसा संभव है ना कि ईच इंटीरियर का मेजर दे दे, प्रत्येक अंतः कोण का माप दे दे, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन है उसके ईच इंटीरियर एंगल का मेजर दे दे और पूछे कि आप एक्सटीरियर हमको सॉरी नंबर ऑफ साइड हमको फाइंड करके दिखाओ, ठीक। तो ये क्वेश्चन करते हैं, देखना कुछ अच्छा मिलेगा आपको। मतलब ये क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि भाई ईच इंटीरियर दे रखा है, क्या दे रखा है, ईच इंटीरियर दे रखा है, प्रत्येक अंतः कोण दे रखा है। और निकालना क्या है, एन नंबर ऑफ साइड, निकालना क्या है, भुजाओं की संख्या। तो अब कैसे अप्रोच लेंगे, कैसे बनाएंगे, मतलब नंबर ऑफ साइड्स, इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन हो जाए तो कैसे करेंगे। मतलब ईच इंटीरियर एंगल का मेजर दे रखा है और हमको कहेगा क्या कि आप नंबर ऑफ साइड ज्ञात करो, ठीक ना, भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, तो पहले क्वेश्चन लेके हम करते हैं। अगला पेज ले लेता हूं। हाँ, यहाँ जो इंटीरियर एंगल दे रखा है, यहाँ थीटा इसको मत लिखो, इसको कुछ अल्फा लिख लेते हैं, ठीक ना। अल्फा, अल्फा हमने सिंबल अडॉप्ट किया किसके लिए, तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और मेजर ऑफ ईच इंटीरियर मान लेते हैं कि ये 140 दे रखा है, ठीक ना। अगला, और ये पॉलीगन रेगुलर है, तो सम बहुभुज है। अब हमारा अगला काम क्या है कि एन का वैल्यू निकाले। आपको पिछले क्लास में बताया था, आपको याद होगा कि यदि कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके ईच इंटीरियर का मेजर निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फॉर्मूला कहता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री, इसको n से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड्स से। ये किसका मेजर आया, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर, दिक्कत नहीं। इसी का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ध्यान से देखना है बाबू। थीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू क्या दे रखा है 140, तो 140 कोस्ट क्या लिखेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, एक और कटेगा, ये 9 और ये 7, तो ये क्या बना 7 इक्वल्स टू n-2 इंटू 9 बाय n। 7 को 7/1 लिख लेंगे। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लिख सकते हैं 7n इक्वल्स टू n-2 इंटू 9, और यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लो, 7n इक्वल्स टू 9n-18, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो 9n-7n कितना आ गया, इसका वैल्यू 18 आ गया। 2n का मेजर कितना आ गया, 18 आ गया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारा n का वैल्यू आया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार देखिए तो,
इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ईच इंटीरियर का मेजर दे रखा है और हमने ये फॉर्मूला यूज किया और इसको हमने सॉल्व किया। देखो कोई एक अच्छा बच्चा था भोलू टाइप का, ठीक ना, उसने कहा कि अच्छा इसको मैं एक अलग तरीका से ट्राई करता हूँ, क्या हमको कुछ स्टेप बच सकता है क्या, कुछ टाइम सेव हो सकता है क्या। उसने क्या किया, उसने बोला कि देखो हम तो जानते हैं भाई किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिलाएंगे तो उसका सम 180 होने वाला है ना। ये मान लो इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है थीटा, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का मेजर जो आता है 180 होता है। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब इंटीरियर दे रखा है, यदि हम एक्सटीरियर निकाल ले तो थीटा निकाल लिया वो 180 माइनस अल्फा, और अभी तुरंत बोला कि देखो हम तो पीछे पढ़े हैं, यही पीछे पढ़े हैं ना कि यदि एक्सटीरियर एंगल का मेजर दे रखा है तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकलेगा 360 बाई थीटा, इसका हम यूज कर लेंगे। तो क्या कुछ हमारे पास टाइम बच सकता है क्या। उसने यही किया, क्या किया भाई कि हमारे पास इंटीरियर का मेजर 140 दे रखा है, एक्सटीरियर को थीटा मान लिया और इसको 180 इक्वल कर दिया। ये क्यों ऐसा होता है, तो आपको पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के एक लीनियर पेर एंगल बनाता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस 140, कहाँ चले गए 40 पर, कोई दिक्कत नहीं। अब इच एक्सटीरियर का मेजर 40 आ गया तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला भी तो पीछे पड़े हैं, 360 बाई थीटा कितना आ जाएगा भाई 360 बाई 40, हमारा आंसर कितना आ गया 9। इससे आप क्या सीखे, पहले इसको देख लो कैसे बना। अब आप हमको बताओ कि इससे क्या सीखे। इससे हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि यदि इच एक्सटीरियर एंगल यदि हमारे पास आ जाए तो हम क्वेश्चन करना मेरे लिए आसान हो जाता है। मतलब यदि हमारे पास इंटीरियर दे रखा है तो हम लीनियर पेयर लगा के एक्सटीरियर पे चले जाएंगे, और एक्सटीरियर के लिए एंगल दे रखा है नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या कहता है वो फॉर्मूला कि n इक्वल टू 360 बाई थीटा होता है। तो जाएंगे कैसे, तो देखो ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर एंगल बनाता है ना, ये एक्सटीरियर है ये इंटीरियर है, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो इंटीरियर दे रखा है तो सीधे थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। बस यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है कितना 140 दे रखा है, तो एक्सटीरियर कितना निकल जाएगा 180 माइनस 140 मतलब सीधे 40, और यहीं से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि इंटीरियर एंगल पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल पे चले जाएंगे, और एक्सटीरियर एंगल पे जाने का हमारे पास आसान सा तरीका है। क्या तरीका है भाई, ये तरीका है ना, कि हम इंटीरियर से एक्सटीरियर पे ये फॉर्मूला लगा के लीनियर पे का कॉन्सेप्ट लगा के हम जा सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया कि इंटीरियर पे काम करने से ज्यादा आसान है एक्सटीरियर पर काम करना। दिक्कत नहीं बाबू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। देखो ये क्या कह रहा है कि किसी भी एक पॉलीगन के लिए सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, रेशियो, ठीक ना। यदि सम ऑफ, ये यहां ध्यान देने वाला चीज है कि सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर का रेशियो दे रखा है, और यदि हमको नंबर ऑफ साइड निकालने बोले, भुजाओं की संख्या निकालने बोले, तो इसका जो रेशियो के दे रखा है, के में 1 को ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आने वाला है। अब क्वेश्चन है कि बगैर इसको किए हुए आंख बंद करके कैसे मान ले, समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन पहले इससे करते हैं, फिर ये कैसे आया मैं इस पर काम करवाता हूं। एक जो क्वेश्चन जो लंबा तरह से बनाया जाता है उसको करो, एक बार इसको पढ़िए। तो the sum of interior angle of a polygon is 5 times the sum of exterior angle. Find the number of side of polygon. एक बहुभुज के अंतः कोण का योग बाह्य कोण के योग का 5 गुना है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो ये कह क्या रहा है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम प्रयास करेंगे कि रेशियो में बदल लें। ठीक, रेशियो में बदल लेने से काम आसान हो जाता है। मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस से करता हूं, पहले जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ट्रांसलेट करके लिखता हूं। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, ये कह रहा है
सम ऑफ इंटीरियर इक्वल्स टू 5 टाइम, है ना, सम ऑफ, मतलब अंतः कोण का योग यह बाह्य कोण से 5 मल्टीप्लाई बाय बाह्य कोण का योग। ये मैं थोड़ा सा लंबा मेथड से बता रहा हूं ताकि क्या प्रोसेस है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक ना। ये मैंने इससे जो लिखा हुआ था मैंने इसको लिखा। अच्छा, इसको यदि कोई रेशियो में कन्वर्ट करना चाहे तो ऐसे लिख सकता है, बताओ तो। इसको इसको इधर ले आए तो 5:1 हो जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर बाय सम ऑफ एक्सटीरियर, फाइव बाय वन, मतलब यदि रेशियो में करना चाहे तो 5:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पिछले कुछ क्लास मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर का रेशियो का एक आसान सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला देखो मैं इधर लिख रहा हूँ। कहता क्या है, ये फॉर्मूला कहता है कि सम ऑफ इंटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर का जो रेशियो आएगा वो आता है n-2/2, ये फॉर्मूला आता है। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 5। दिक्कत नहीं, तो ये हम यूज कर लेते हैं। और ये कहां से, पिछले कुछ क्लास को यदि आप रिकॉल करोगे तो ये आपको मिलेगा n-2/2, इसका वैल्यू कितना आ गया 5/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n-2 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय ये 2, तो 10 हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 12। कोई दिक्कत नहीं, हमने ये एक फॉर्मूला यूज किया। यदि आपको इसमें डाउट है तो पहले इसको लिखो, फिर मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक ना। आप इसको यदि करना चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो, सम ऑफ इंटीरियर कितना पढ़े हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर कितना पढ़े हैं 360 डिग्री। इसको बस सॉल्व किया और हमारा क्या रिजल्ट आया n-2/2। यही तो हमारा और इसके रेशियो में लिखना चाहते हैं तो आएगा n-2:2। कोई दिक्कत नहीं, बस हमने सम का फॉर्मूला यूज किया और मैंने इसको डिवाइड किया। एक बार आप इसको देखिए तो, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर। देखो, इसको करने का मैं एक छोटा मेथड बता देता हूं। सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर दे रखा है, तो आप सीधे नंबर ऑफ साइड कैसे निकालोगे, तो बस हम वही रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर का रेशियो यदि इसको फ्रैक्शन में लिखे तो ऐसा आता है। इसका वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, ये दे रखा है। अब इसको सीधे सिंप्लीफाई कर लो, n-2 इक्वल्स टू k टाइम n, सॉरी ये 2 होता है, n नहीं होता यहाँ, n-2/2। तो n-2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2k प्लस 2। हमने क्या किया, 2 कॉमन कर लिया, k प्लस 1। मतलब इसमें ऑर्डर देखो, इंटीरियर पहले और एक्सटीरियर बाद में, इसका रेशियो k दे रखा है, तो हम सीधे नंबर ऑफ साइड क्या लिख देंगे 2 टाइम k प्लस 1। हमको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। इसका यूज करके देखो, ये करके हमको दिखाओ। हाँ, अब देखो, इंटीरियर पहले है और एक्सटीरियर, इसको रेशियो में कन्वर्ट करने कितना आएगा 5, तो हमारा फॉर्मूला कितना आ जाता है, के का वैल्यू 5 आ गया। के क्या है भाई, देखो यहां पर के है, ये के है, तो रेशियो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद वो के दे रखा है, ठीक। तो फॉर्मूला कितना है 2 टाइम k प्लस 1, यहां सीधे लिख दो, क्या आ जाएगा फॉर्मूला 2 टाइम k प्लस 1, मतलब 2 टाइम 5 प्लस 1, 2 इंटू 6, आंसर कितना आ गया 12। देखो इतना लंबा प्रोसेस से हम बच गए। तो ये आपको याद रख लेना है,
और कंडीशन जब भी याद करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, कंडीशन विथ रिस्ट्रिक्शन याद करते हैं। कंडीशन पर क्या प्रतिबंध है? यहां प्रतिबंध क्या है कि पहले इंटीरियर है और बाद में एक्सटीरियर है। इसका वैल्यू क्या दे रखा है और तब नंबर ऑफ साइड का ये फॉर्मूला है। मैं अगला क्वेश्चन आपसे करवाना चाह रहा हूं, इसको करिए तो। हाँ, मैं बगल आ रहा हूं, इसको करो थोड़ा सा। देखो, यदि यहां पर आप के फाइंड आउट करना चाहें, देखो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग का जो दे रखा है कुछ 6 गुना है, तो इसको कन्वर्ट कर लो। देखो, अंतः कोण इक्वल्स टू 5 टाइम बाह्य कोण। 5 दे रखा है क्या? 6 दे रखा है। 6 इंटू बाह्य कोण, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? अंतः बाय बाय। ये योग का काम है, ठीक ना? यहाँ योग है, एडिशन पर क्वेश्चन है, ईच पर नहीं। इसका वैल्यू कितना आ गया? 6। तो हमारा के का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो एन का हम आसान से हमारे पास फॉर्मूला है ना, 2 इंटू के प्लस 1, मतलब 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 इंटू 2 14। हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत रॉकेट साइंस और बहुत युद्ध वाला काम कुछ नहीं है। यदि आप के निकालना चाह रहे हैं, पहला काम है कि हम इस फॉर्मेट में समझ लें, और कोई होशियार बच्चा है तो डायरेक्ट देखने के बाद क्वेश्चन समझ ले कि बोले कि भाई देखो अंतः कोण और बाह्य कोण इतना टाइम्स है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो, के का वैल्यू तो 6 आ जाएगा, बच्चा सीधे से समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और जो ही के का वैल्यू 6 है तो एन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, देखो कहां से आया भाई? ये फॉर्मूला यहां से आया है ना? अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन क्या रहा है कि अब पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर दे रखा था, उसका रेशियो। यहां पर 1 इंटीरियर और 1 एक्सटीरियर का दे रखा है। मतलब हमारे पास सीधे से समझ में आना चाहिए कि पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है ना? मतलब इक्विएंगुलर भी है, तब तो 1 एंगल का हम बात कर रहे हैं, दिक्कत नहीं। और दूसरा कि इसका जो ऑर्डर है, पहले इंटीरियर और बाद में एक्सटीरियर है ना? यदि आप इसको सॉल्व करते हो, इसका यूज करके द नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट कर दो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना है बाबू, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। 1 इंटीरियर का फॉर्मूला याद है? कैसे लिखे थे? n-2 इंटू 180 डिग्री। हालांकि इसका तो मैं पीछे बताया भी था रेशियो। इसका जो रेशियो आता है n-2:2 आता है, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, यदि आप भूल गए तो मैं करके दिखा दे रहा हूं। देखो, ये ईच इंटीरियर का फॉर्मूला है, और रेशियो निकाला है तो हम डिवीजन कर ले रहे हैं। ईच एक्सटीरियर का ये फॉर्मूला है, n कैंसिल, ये 2 टाइम्स, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? n-2/2। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो यही आएगा। मतलब हमारे पास क्या दे रखा है? देखो, हमारे पास दे रखा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मालूम है आपको, मतलब n-2/2 हमको मालूम है, उसका वैल्यू के दे रखा है, तो n निकालना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये हमारे पास एक नंबर ऑफ n का एक इंपीरिकल फॉर्मूला मिला। इसका यूज करके क्वेश्चन करते हैं। बार बार इस बात को देखना है कि पहले इंटीरियर है और बाद में एक्सटीरियर है। यदि पहले एक्सटीरियर दे दे बाद में इंटीरियर दे दे, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फिर फॉर्मूला लगाएंगे। देखो बाबू, देखिए, इसको पढ़िए और ये हमको बताइए, क्या ये क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट है? पहले देखो, ये क्वेश्चन किसका है? ये तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि अंतः कोण का बाह्य कोण से अनुपात क्या होगा। देखो, अभी तो किए हैं, अंतः कोण का बाह्य कोण के साथ अनुपात क्या होगा? n-2:2। यदि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यदि ये दे रखा है फ्रैक्शन में, यही होगा। मतलब ये इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका रेशियो में रिप्रेजेंटेशन है। और आप पढ़े होंगे रेशियो और फ्रैक्शन में हम इक्विवेलेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देखो, आसान से इसका एक लाइन का गिना चुना आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताओ? सी आंसर होने वाला है। देखो कहाँ का क्वेश्चन है और आप कितना सेकंड में आसानी से बना रहे हो। यदि आप समझदार हो, काम करना पसंद करते हो, तो बहुत ज्यादा समय इस समय बर्बाद होने वाला नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बाबू ध्यान से, अब का इसको पढ़िए तो एक बार आप।
एन एक्सटीरियर एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन रेशियो दे रखा है दिस, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। किसी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात दे रखा है। ध्यान से देखना है, यहां पहले बाह्य कोण दे रखा है और फिर अंतः कोण दे रखा है, लेकिन हमारा जो रेशियो है वह किसमें है, पहले अंतः कोण और बाह्य कोण में, तो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और फिर के का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ध्यान से बाबू, बाह्य और अंतः का रेशियो दे रखा है, देखना ध्यान से, बाह्य इज टू अंतः हमको दिया है, कितना दे रखा है 2:7। तो अंतः और बाह्य कैसा होगा, उलट देंगे भाई 7:2। लेकिन हमारा जो ये रेशियो है, देखो ये रिजल्ट रेशियो के फॉर्म में नहीं है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 7/2 आ गया ना। यही इसका मतलब के का वैल्यू हमको दिया है, अब के का वैल्यू दे रखा है तो एन निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ट्वाइस ऑफ a+1, मतलब 2 × 7/2 + 1, मतलब 2 × ये एलसीएम लिया तो 9/2 आया, आंसर कितना आ गया 9। तो इस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड कितना है भाई, तो एन का वैल्यू हमारे पास 9 आया। आप इसको देखिए मैंने कैसे इसको सॉल्व किया, बाह्य और अंतः कोण का रेशियो दे रखा था, हमने इसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके अंतः जो हमारे लिए काम में आने वाला है, अंतः और बाह्य कोण का अनुपात हमने निकाला। फिर इसको हमने फॉर्मूला पे के निकाल लिया और के फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, रेशियो में नहीं दे रखा था, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और इसको हमने आसानी से सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आप करिए। देखिए कहता है कि सम बहुभुज के एक बाह्य, फिर देखो यहाँ एक्सटीरियर पहले दे रखा है, द रेशियो ऑफ एन एक्सटीरियर, ये इसको ध्यान से समझना है। एन इंटीरियर दे रखा है कितना 2:3। आपको क्या करना है भाई, तो आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो अंतः और बाह्य का अनुपात क्या हो जाएगा, ये दे रखा है 2:3, लेकिन क्या दे रखा है बाह्य का अंतः के साथ ना, तो इसको पलट देते हैं भाई 3:2, पहले रेशियो में लिखो बाद में फ्रैक्शन में लिखेंगे, रेशियो रेसिप्रोकल कर दिया, दिक्कत नहीं। अब इसको फ्रैक्शन में होशियार बच्चा कन्वर्ट कर लेगा, फ्रैक्शन में 3/2 लिख सकते हैं इसको, तो के का वैल्यू हमको आ गया। अब नंबर ऑफ साइड का हमारे पास आसान सा तरीका है, 2 × k+1, 2 × 3/2 + 1, 2 × 5/2 एलसीएम ले लिया और हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितना आ गया 5। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉलीगन का कितना भुजाओं की संख्या होगा, तो 5 होने वाला है, 5 नंबर ऑफ साइड होने वाला है, दिक्कत नहीं बच्चे। एक बार आप इसको देखिए, अब मैं आगे आता हूं, यहां ध्यान से देखना है, ऑर्डर भी ध्यान से देखना है। यहां कह रहा है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का डिफरेंस दे रखा है, ठीक ना, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दे रखा है, तब नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है 720/180 माइनस के, और के क्या है वही डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। ये फॉर्मूला आया कैसे होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि हमको पता चल जाए कि ये फॉर्मूला कैसे है तो फिर आसानी से कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे ताकि हमारे लिए टाइम थोड़ा सा बच जाने वाला है। देखो ये कह क्या रहा है, अंतः कोण और बाह्य कोण का जो डिफरेंस है वो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बताओ अंतः कोण का डिफरेंस कितना, अंतः कोण कितना होता है किसी पॉलीगन में, और किसी पॉलीगन में बाह्य कोण कितना होता है, ये आपको पता है, देखो ध्यान से। अच्छा सम ऑफ इंटीरियर का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ एक्सटीरियर का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमारा 360 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, पक्का। अब यहां पर जो हमको करना है, ध्यान देना है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का डिफरेंस कितना है, और यहां पे ये नहीं कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। यहां सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर का बात नहीं कर रहे थे, हम क्या समझेंगे,
देखो अंतः कोण का मतलब समझेंगे एक अंतः कोण, और बाह्य कोण का मतलब समझेंगे एक बाह्य कोण। तो यहाँ लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। मतलब वन इंटीरियर वन एक्सटीरियर का, तो मतलब वन निकालने का तरीका दिस एंड दिस, दोनों को माइनस कर दिए, और इसका आंसर क्या दे रखा है, के दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करोगे और ये आएगा। कैसे सॉल्व करोगे तो मैं भी बता दे रहा हूं। देखो पहला काम है कि 180/n को कॉमन कर लिए, ठीक। हमारे पास ऊपर में क्या फॉर्मूला, ऊपर में क्या बचा, n-2 इसका वैल्यू के दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 180/n और फिर ये n-4 इसका वैल्यू के दे रखा है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, देखना बाबू ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। n के डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 180n माइनस n के, इसको इधर कर लो, ये 720, यहां से n कॉमन कर लेते हैं, कितना बचेगा 720, यहां 2 छूट गया। तो n का वैल्यू निकालना है, देखो इधर लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा 720/180 माइनस के, मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। कब लगता है, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का डिफरेंस है, 1 इंटीरियर माइनस 1 एक्सटीरियर, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। यदि 1 इंटीरियर और 1 एक्सटीरियर का डिफरेंस दे रखा है हमारे पास, और वो डिफरेंस यदि k है, तो यदि हमको नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो हमको इतना लंबा जो मैंने अभी सॉल्व किया उतना करने का जरूरत नहीं है। इसका जो रिजल्ट आया ये, इसका हम यूज कर लेंगे, और ये कहता है कि नंबर ऑफ साइड जो होगा 720 डिवाइड बाय 180 माइनस के। दिक्कत नहीं बाबू, देखो इसका यूज करके एक क्वेश्चन करके दिखाओ। कह रहा है कि मैं हटता हूं, थोड़ा सा करना है इसको आपको। इफ डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 144 दे रखा है, देन नंबर ऑफ साइड, एक सम बहुभुज के एक अंतः और एक बाह्य कोण का अंतर, तो हमारे पास तो सीधे सीधे फॉर्मूला है ये। और यहां पे क्या k का वैल्यू होगा, तो k का वैल्यू क्या है, देखो 144। हमारे पास नंबर ऑफ साइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n = 720 डिवाइड बाय 180 माइनस के, ये हमारा फॉर्मूला है। हमने यहां पर पुट कर दिया 720 डिवाइड बाय 180 माइनस 144, इसको सॉल्व किए 720/36, तो 4 10 और 4 3 7, हाँ ठीक है। ये कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 20 है, कहीं क्या ऑप्शन, हाँ देखो ये, और देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है बच्चा, है ना, और कितना आसानी से आप इसको बना पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बनवा रहा हूं इसलिए बना पा रहे हैं, कोई भी टीचर बताए तो ऐसे ही बताएगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बस मैं बहुत महान टाइप का टीचर हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास कुछ सुटेबल फॉर्मूला है, तो आपका जो टाइम कंजम्पशन है उसको कम किया जा सकता है, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। जनरल क्वेश्चन है, कह रहा है कि पंचभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, तो कोणों का माप ज्ञात करें। अच्छा बताओ, मतलब ये अनुपात इंटीरियर एंगल का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं ना, द एंगल ऑफ पेंटागन आर इन द रेशियो, यहाँ लिखा नहीं है, मतलब मानेंगे कि अंतः कोण, मैं आपको बताया था जब बाह्य कोण पर काम करवाएगा तो लिखेगा कि मैं आपको एक्सटीरियर एंगल पे काम करवा रहा हूं, जब कुछ नहीं लिखे तो हम क्या मानेंगे, अंतः कोण पर वो काम करवा रहा है। अब किसको इस रेशियो में डिवाइड किया है, इंटीरियर एंगल को, तो पहला काम है कि इसके इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, कितना सम आएगा, ठीक। और दूसरा है, मान लो इसको ए मान लिया, तो एंगल ए प्लस 5 एंगल होगा इसमें, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी, इसका जो वैल्यू आएगा वो दे रखा है। मतलब यदि इसको रेशियो में कन्वर्ट करके समझे कि ये जो इसका सम आएगा उसको ये 5 नंबर डिवाइड कर रहा है, और कैसे डिवाइड कर, तो उसका ये दे रखा है। तो इसको सीधे से हम रेशियो में करना ना सिखाए थे, तो उसी का यूज करके हम इसको करेंगे। तो हमारा पहला काम है कि पेंटागन का, पंचभुज का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है उसका क्या फॉर्मूला है। तो आपको याद है किसी पॉलीगन के लिए हमारा फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ n का वैल्यू 5 रखेंगे, मतलब 3 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया 540, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका सम 540 है, मतलब अब इस 540 को इस रेशियो में डिवाइड करना है,
तो पहला एंगल ए मान लेते हैं, एंगल ए कितना हो जाएगा बताओ, 4 बाय, इस सब का सम करो, 8 4 12 6 18, 18 और 4 22 5 27, 27 इंटू कितना 540। कोई दिक्कत नहीं। एंगल बी निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, 8 बाय 27 इंटू 540। एंगल सी निकालना हो तो क्या करेंगे, 6 बाय 27 इंटू 540। दिक्कत नहीं बच्चा, इसको इरेज करता हूं। 5 एंगल का नाम दे दिया एबीसीडी के टाइप करके। एंगल डी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 4 बाय 27 इंटू 540, और ये निकालना हो तो 5 बाय। सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई एक मैं कर देता हूं, हालांकि सॉल्व तो कर ही लोगे। इसका आंसर कितना आ गया, एंगल ई का 100। इसी तरह से आप सबको सॉल्व कर लीजिए। आपका काम क्या है, इसको सबको सॉल्व करना। मैंने आपको प्रोसेस लिख दिया, और ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे बनाने का फायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाएगा। एक बार इसको देखो पूरा, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो यहाँ कोई एक 6 साइडेड पॉलीगन है, मतलब षष्ठभुज है, उसका एक कोण दे रखा है, अन्य कोण का मेजर आपस में इक्वल है, प्रत्येक कोण का माप निकालो। तो बताओ ये जो फिगर है हमारा, यह फिगर कैसा है, तो षष्ठभुज है, 6 साइडेड पॉलीगन है ना, तो हेक्सागोन है। और हेक्सागोन में कितना एंगल होगा, 6 एंगल। 6 एंगल में से एक एंगल का मेजर दे रखा है 140, और बाकी का 5 एंगल इक्वल है, मान लेते सब एक्स एक्स है, ठीक। तो ईच का वैल्यू निकालें। पहले इसका इंटीरियर का सम कितना होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। n का वैल्यू क्या रखेंगे, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180, कितना आ गया बाबू, 7। मतलब इस 720 एंगल इसका पूरे एक सम है। बस हम एंगल सम यूज कर लेने वाले हैं। देखो मैं यहां इरेज कर लेता हूं। एक एंगल कितना है 140, और बचा कितना 5, बाकी सब का मेजर हम x मान लेते हैं। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं ना, हालांकि लिख देता हूं। इसका मेजर 720 है ना, इसको 5 लिख सकते हैं, मतलब 140 प्लस 5 टाइम x 720। अब ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया, इसको करना तो बहुत आसान है। 140 माइनस कर लेते हैं, इतना आ गया। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 580 बाई 5 कहें 5, फिर 5 बचा कितना 3, 106। तो ईच एंगल जो इक्वल एंगल है, जो x एक्सिस का मेजर लिया, उसका मेजर कितना आ रहा है 116। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, दिक्कत नहीं बच्चा। अगला क्वेश्चन एक बार इसको देखो, फिर मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। बढ़े, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का रेशियो, बाह्य कोण का मेजर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, इसका मैं जो फॉर्मूला है मैं ये बताता हूं। किसी भी बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या होगा वो प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर होगा। और इच एक्सटीरियर का फॉर्मूला कितना है भाई, थीटा इक्वल्स टू 360 बाई एन। और अभी तो बताया एन निकालना हो तो, अब ये थीटा वैलिड है या नहीं है, मतलब ये इच एक्सटीरियर का मेजर होगा ही नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा एन पर। यदि एन नेचुरल नंबर आता है तब तो सही है, मतलब प्राकृत संख्या आता है तब तो ये सही है। और यदि प्राकृत संख्या नहीं आता है तब तो प्रॉब्लम है। देखो कि क्या यह रेशियो नेचुरल नंबर दे रहा है, मतलब ईच एक्सटीरियर दे रखा है, हम नंबर ऑफ साइड काउंट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास पड़ा 360 बाय थीटा,
देखो 36 5 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए? 0 या 5। यूनिट प्लेस पे कितना है? 6 है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं होने का हमारा क्या नुकसान है कि यह किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है, ठीक ना। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर का मेजर कभी 50 नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन है कि ताकि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक ना। इसको कंसिडर करके रखना है कि हमेशा जो मेजर दे दे एंगल का, वो एंगल इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के मेजर में फिट बैठ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए कुछ कंडीशन है। दिक्कत नहीं बच्चा? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करिए। हाँ, मैं हट रहा हूं, इसको पढ़ो। यहां है कि ए डी पैरेलल टू ए बी और सी और डी का रेशियो दे रखा है, तो सी और डी फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, ये ज्यों ही पैरेलल हुआ तो एंगल ई और एंगल डी को यदि हम सम करेंगे, इसका मेजर कितना आने वाला है? 180 डिग्री। क्यों भाई? ये क्या है? सम ऑफ को इंटीरियर है ना। सह अंतः कोण का योग कितना आता है? ये 180 डिग्री आता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये दे रखा है और ये रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब हमारा देखो, दिस प्लस दिस को लिख दिया 180, प्लस एंगल बी को 140 लिख दिए, प्लस सी टू डी को कितना ले लेंगे? 4x और 6x। अब ये है कितना भाई? देखो 1 2 3 4 पेंटागन है, और पेंटागन के इंटीरियर का सम का फॉर्मूला याद नहीं है तो इससे लगा लो। हालांकि अब ये याद होना चाहिए आपको। 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 कितना आएगा? 540। कितना आ गया? 540। इसको एक लाइन में सॉल्व करते हैं। देखो इसको पहले ऐड कर लो। 10x, इसका मेजर कितना है? 540। ट्रांसपोजिशन में यहां लिख दे रहा हूं, तो 10x का मेजर कितना आ जाएगा? 540 माइनस 320, तो यहाँ 20 इधर 220। कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू कितना आ गया? 22। x वैल्यू 22 आ गया था। हमको क्या निकालना है? 4x और 6x। मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 22 और 6 मल्टीप्लाई बाई 22। मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा खुद से। ये हमने एक बार इसको देखो तब मैं बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो जो पॉलीगन का एक पार्ट था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, उसको हमने खत्म किया। अब अगला क्लास में हम स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन का बात करेंगे और उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी का बात करेंगे। तो अगले क्लास में मैं जो बताने वाला हूं वो किसी भी पॉलीगन के लिए कांग्रुएंस सर्वांगसम पॉलीगन होने का क्या मतलब है, और स्पेशल हम ट्रायंगल के केस में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपका काम है कि आप कांग्रुएंसी सर्वांगक्षमता को थोड़ा सा पढ़ोगे ताकि आपको क्लास समझना आसान हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।